नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आजकल हम सभी लोग एक अनसर्टेनिटी के माहौल से गुजर रहे हैं, अनिश्चितता के माहौल से गुजर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये चीजें कब ठीक होंगी, समाज की ये जो व्यवस्था एकदम से रुक गई है कैसे ठीक होगी। जब पूरा विश्व एक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा हो तो एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक टॉर्च बियरर बन के कुछ दिशा जो वो दिखा सकता है वो समाज को अवश्य दिखाए। और आज मैंने ऐसा ही कुछ करने का सोचा कि इस वक्त आखिरकार प्रकृति, नेचर या आप कह सकते हैं ब्रह्मांड आपको क्या संकेत देना चाहता है। आज का मेरा वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। हम सभी को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। इस वक्त थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं हर राशि के लिए बताऊंगी कि आपको कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है या सुधार की आवश्यकता है, या आपके लिए क्या प्रकृति का संदेश है। चलिए शुरू करती हूं अपने वीडियो को। इतना तो आप सभी आजकल सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि आजकल दो बड़े प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति मकर राशि में दोनों ही वक्री हैं। 30 जून तक बृहस्पति भी यहां है, उसके बाद मूव कर जाएंगे, लेकिन शनि तो अभी सितंबर तक अपनी राशि में वक्री ही रहेंगे। वक्री ग्रह की जब मैं बात करती हूं तो सबसे पहले समझना होगा कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था वक्री ग्रहों पर, इन दोनों के कंजंक्शन पर, जिसमें मैंने देश की बात की थी कि इनका प्रभाव देश पर क्या होगा। आज मैं आपसे आपकी बात करना चाहती हूं। तो वक्री का मतलब होता है कि जहां है वहां ठहर जाए और एक कदम पीछे लेकर दोबारा सोचें कि कैसे चलना है, किधर चलना है। दिस इज व्हाट इज रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट। रुकना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, रीएनालाइज करना है चीजों को और आगे बढ़ना है। सिंपल। शनि जो कि बहुत बड़े जिसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शनि ही माने जाते हैं, और जुपिटर जो है वो जीव कारक है, या आप प्रिजर्वर भी इसको कह सकते हैं। हमारे अंदर का जीव तत्व जो है वो बृहस्पति से रूल्ड होता है। सो व्हेन दे बोथ आर रेट्रोग्रेड इन वन साइन, कोई तो नेचर का, कॉस्मोस का बड़ा मैसेज है हम सबके लिए। जी हाँ, आप शनि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं और बृहस्पति जीव कारक है। दोनों का संयोग हो रहा है मकर राशि में, दोनों वक्री हैं। क्या संकेत है? बहुत क्लियर है कि हर जीव को, हर व्यक्ति को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना ही होगा। ये अलग बात है कि हर के लिए कुछ ना कुछ अलग पक्ष होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। एक जैसा ट्रांसफॉर्मेशन सबका नहीं होगा। जिसकी कुंडली में जहां पर मकर राशि पड़ी होगी उस स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो आज मैं राशि के हिसाब से बताऊंगी, आपका काम आसान कर दूंगी कि आपको कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मेष राशि वालों, आपको अपने 10वें स्थान यानी सोशल प्रोजेक्शन, कर्म एग्जॉस्ट करने का स्थान होता है 10वां स्थान। वर्क भी है, पिता भी है आपको, यानी कि अभी तक आपने अपना सोशल प्रोजेक्शन अच्छे से यदि नहीं किया है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। यदि आपने अपने पिता के साथ अच्छे संबंध या कर्मों का निर्वाह नहीं किया है तो बी गुड टू योर फादर। और आपने अभी तक सोसाइटी के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। आपका जीवन बदल जाएगा। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 9th हाउस
में रिफॉर्म करने की या ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आगामी कर्म, भाग्य, गुरु, धर्म, आपको इन जगहों पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आगामी कर्म हो सकता है कि आपने अपने जीवन की अभी तक प्लानिंग ही नहीं की, कभी अपने बारे में इतना सीरियसली सोचा ही नहीं। ट्रांसफॉर्म कीजिए, इस चीज को बदल दीजिए, अपने जीवन को अच्छे से प्लान कीजिए, आगे की दूर तक की सोचिए, बड़ी प्लानिंग कीजिए, अपने गुरुओं के साथ संबंधों को अच्छा कीजिए, धर्म के लिए कुछ कीजिए, मतलब अच्छे कार्य, कुछ गुड डीड्स, अपने आगे के जीवन के लिए अच्छे कर्मों का संचय कीजिए। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, आपके लिए 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू, इसको सुनने की जरूरत है। आत्मा की आवाज सुनिए। ऑकल्ट की तरफ भी थोड़ा सा बढ़िए। इस वक्त बहुत अच्छा समय है जब आप ऑकल्ट में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको आत्मा की आवाज को दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अपने फोर फादर्स से रिलेटेड जो कर्म होते हैं उनको कीजिए। श्राद्ध कर्म वगैरह जो हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं जरूर कीजिए। अब बात होगी, अभी तक हमने बात की जेमिनाई तक की, अब बात होगी कर्क यानी कि कैंसर। आपके लिए 7th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है या रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप्स में आपको सुधार की जरूरत है। आपने या तो अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दिया है, या आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंडल्ज हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप को रिफॉर्म करने की, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। सिंह राशि यानी कि लियो मून साइन, मेरे प्रेडिक्शंस मून साइन पर ही है, तो लियो यानी कि सिंह राशि, आपके लिए 6ठे घर में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। 6ठा घर आपकी सेहत है। सिंह राशि वालों, आपको अपनी सेहत में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। डू अडॉप्ट अ गुड लाइफ स्टाइल। रोगों के लिए थोड़े से सचेत रहिए, अपने थोड़े चेकअप वगैरह कराइए। शायद आपने अपने शरीर को, बॉडी को इग्नोर किया है। दूसरा, आप अपने शत्रुओं से अगर बच रहे थे, ओपोनेंट्स को ना टाल रहे थे, तो उनको मत टालिए, फेस कीजिए और एक सॉल्यूशन निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, आपके लिए 5वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। 5वां घर आपकी संतान है, पढ़ाई लिखाई है, मानसिक विचार है, रोमांस है। तो अपने संतान से रिलेटेड रिफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर बच्चों की लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे थे तो देना बंद कर दीजिए। या अगर आपके मानसिक विचार शुद्ध नहीं थे, आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे थे लेकिन किसी के लिए अच्छा भी नहीं सोच रहे थे, बंद कर दीजिए इसको। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तुला राशि वालों यानी कि लिब्रा, आपके लिए 4थे घर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने कहीं ना कहीं अपने घर को इग्नोर किया है, मां को इग्नोर किया होगा। सो आप प्लीज कम बैक टू योर रूट्स। अपनी मदर का ख्याल कीजिए, मदर से रिलेटेड अपने कर्म का निर्वाह कीजिए पूरी तरह से। और मैं तो इतना भी कहूंगी, मातृभूमि के लिए भी निर्वाह कीजिए। मतलब अगर कहीं दूर बस गए हैं तो अपने जन्म स्थान पर कुछ चैरिटेबल काम कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए 3रे घर में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। पड़ोसियों से संबंध सुधारिए। दोस्तों, सोशल सर्कल को दोबारा से एनालाइज कीजिए, किस सोशल सर्कल में आप मूव करते हैं। भाइयों से संबंध अच्छे कीजिए और अपने पुरुषार्थ को, हार्ड वर्क को प्लीज दोबारा से एक बार शुरू कीजिए। टेक इनिशिएटिव्स, एग्रेसिव अप्रोच रखिए लाइफ के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपके लिए 2nd हाउस धन के भाव में, वेल्थ या फिर फैमिली, कुटुंब, यहां ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। वॉच योर फाइनेंसेस, आई वुड से, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पॉलिसीज आपने ठीक नहीं बनाई हैं तो उनको थोड़ा सा ठीक कीजिए, रिफॉर्म कीजिए।
अगर किसी की आदत बहुत कर्जा देने की है, बंद कर दीजिए। किसी की बहुत कर्जा लेने की है, बंद कर दीजिए। सही जगह पर फाइनेंस आपने नहीं अभी तक आप अपना मैनेजमेंट कर पाए हैं। सो फाइनेंस में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और आप अपने कुटुंब परिवार के लिए कर्मों को आपने एग्जॉस्ट नहीं किया है। अपने परिवार के लिए कुछ कर्म अवश्य करें। अगर परिवार को किसी को फाइनेंस की मदद की जरूरत है और आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अब मकर राशि या कैप्रिकॉर्न जिनका साइन ही ये है, आपको तो अपने ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आप क्या मिस करते हैं, क्या लैक करते हैं। क्या आप बहुत एग्रेसिव थे अप्रोच में, या आप बहुत लेड बैक थे, या आप बहुत ईगोइस्ट थे। आपने कभी किसी का सम्मान ही नहीं किया और धीरे धीरे करके लोग आपसे दूर होते चले गए। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। अपने को बदलिए। और ये भी कहूंगी कि अगर अपने ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया था तो अब अपने लिए जिए। अगर बहुत सबके लिए कर लिया है तो फिर स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए 12वें घर में रिफॉर्म की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। 12th हाउस इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साल्वेशन, एक्सपेंसेस, फिजिकल प्लेजर्स, बहुत सारी चीजें। तो जिसकी भी जहां पर भी सुधार की जरूरत हो, आई वुड से स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। धर्म स्थानों में जाकर सेवा कार्य कर सकते हैं। अगर किसी लीगल हैसल में फंसे हुए थे और उसको सॉर्ट आउट करने से या म्यूचुअल कुछ अंडरस्टैंडिंग से सुलझ सकता है, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको 12वें घर में, यानी कि लीगल हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, अब फिजिकल प्लेजर्स हो सकते हैं, जहां भी जिसको सुधार की जरूरत है उसको वहां पर सुधार करना चाहिए। अब बात होगी मीन राशि यानी कि पाइसेस, ये अंतिम राशि है। और मीन राशि की एक खासियत होती है कि ये लोग अकेला चलना पसंद करते हैं। आपको कहाँ जरूरत है? 11वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। टीम वर्क, सोशल एक्सपेंशन। आप अभी तक बस अपने में, दे एंजॉय देमसेल्व्स। थोड़ा सा सोशलाइज कीजिए, टीम बनाइए, टीम वर्क कीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं आपने भी सोसाइटी के लिए अपने कर्मों को एग्जॉस्ट नहीं किया है। डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। तो ये था 12 राशियों के लिए कहां कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन या रिफॉर्म की आवश्यकता हो सकती है। आप इस पर ध्यान दें और इन 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में इस पर वर्क करें। यदि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ले आएंगे तो आगे आने वाले 2.5 साल, इन 2 सालों के बाद, व्हेन सैटर्न मूव्स टू एक्वेरियस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन ट्रांसफॉर्मेशंस के देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग धीरे धीरे करके मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या मुझसे सुनना चाहते हैं। ये भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।